तो हेलो दोस्तों, आप सभी को हमारी यूट्यूब चैनल गाइडेंस क्लासेस में स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जामिनेशन की तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो जो भी स्टूडेंट हमारे यूट्यूब चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को साथ शेयर करें, है ना। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम लोग जो है आज पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं मैथ का। उस चैप्टर का नाम है टाइम एंड वर्क। तो दोस्तों देर न करते हुए अब हम लोग क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं पहला क्वेश्चन कि हमारा ये जो पहला क्वेश्चन है वो क्या है। तो हमने पेन को सिलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ये है कि ए अकेला किसी कार्य को किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है। देख सकते हैं लिखा है कि किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में। और बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो वे दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए अब लिखा हुआ है कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 30 दिन में कर सकता है। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 20 × 60, 20 × 60 यानी एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 60। अब ए का जो एफिशिएंसी होगा 20 का पारा में 60 कितने बार में आता है, 3 बार में। यानी ए का एफिशिएंसी हो जाए 3 हो जाएगा, यानी क्षमता 3 हो जाएगा। और बी का जो क्षमता होगा 30 × 60 यानी 2 होगा। अब क्वेश्चन में बोल रहा है ए और बी दोनों मिलकर, ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क हमारा 60 है, कितना है 60 है। और क्षमता कितना है, 3 और 2 5 है। तो 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60 होगा, है ना। तो 12 डेज आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 12 डेज का राइट आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग क्लास को बढ़ाते हुए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है कि इसका कलर चेंज कर देते हैं। पहले हम इसका कलर जो है चेंज कर लेते हैं ताकि विजुअल अच्छा से हो गया, है ना। चलिए, हाँ, तो लिखा हुआ है कि ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है। ए अकेला किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार्य को 24 दिन में कर सकता है। तो दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। कितना होगा, 24, है ना। ए का जो क्षमता होगा वो हो जाएगा 12 दूनी 24 और बी का जो क्षमता होगा वो 1 होगा, क्योंकि 24 से कम। और दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे, यानी ए प्लस बी इक्वल टू कितना होगा, है ना। तो टोटल वर्क कितना है, 24 है। और दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, 2 और 1 3, 3 से काट दीजिए, 3 × 8 24, यानी 8 डेज में ये दोनों मिलकर इस कार्य को कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 ही 2-3 बार रिपीट हो चुका है। हाँ सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 शायद किसी कारणवश से नहीं इंक्लूड हो पाया। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 में लिखा है कि ए किसी कार्य को m दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को n दिन में पूरा कर सकता है। यदि ए और बी दोनों मिलकर इस काम को करें तो कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। तो ए किसी कार्य को m दिन में करता है और बी उसी कार्य को n दिन में करता है। तो हम लोग को टोटल वर्क निकालना है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए इसका एलसीएम यानी m और n होगा। इसका जो क्षमता होगा वो n होगा, कितना होगा, n, है ना। हाँ, इसका जो क्षमता होगा m होगा। ठीक है, अब दोनों मिलकर a प्लस b दोनों मिलकर इस काम को कितने दिन में करेंगे। तो टोटल वर्क है हमारा mn, कितना है, mn, और दोनों का जो क्षमता है जोड़ देंगे m प्लस n, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा अलग है। यहाँ पे 3 व्यक्ति है। पहले पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा होगा कि ए और बी
यानी 2 ही व्यक्ति आता था किसी भी काम करने के लिए। अब यहाँ पे 3 है, ए, बी और सी किसी कार्य को अलग अलग 20, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। यदि वे तीनों एक साथ मिलकर कार्य करें तो वे कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकते हैं, है ना। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ए जो है किसी कार्य को 20 दिन में कर लेता है, और बी जो है उसी कार्य को 12 दिन में कर लेता है, और सी उसी कार्य को 15 दिन में कर लेता है। तो तीनों को क्या करेंगे, एलसीएम, है ना। तो एलसीएम आपका कितना होगा, 60 होगा। कितना होगा, 60, है ना, 60 हो जाएगा। तो 20 का हम लोग पहाड़ा पढ़ते हैं, 20 तीय कितना हो जाएगा, 60, यानी ए का क्षमता 60 हो गया, और बी का क्षमता 12 × 5 = 60 यानी 5 होगा, और इसका जो क्षमता होगा 15 × 4 = 60 हो जाएगा, है ना। अब हमें तीनों मिलकर बोला है, क्वेश्चन में बोला कि ये तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में करेंगे। तो ए प्लस बी प्लस सी, तो टोटल वर्क आपका कितना है, 60। कितना है, 60। और क्षमता को तीनों की जो क्षमता है वो जोड़ देंगे, 3, 5 और 4, 3, 5, 8, 8, 4 कितना हो गया, 12 हो गया। 12 से काट देंगे तो 12 × 5 कितना हो जाएगा, 60, है ना। यानी 5 डेज में ये तीनों मिलकर उस कार्य को कर लेंगे, है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। थोड़ा चेंज कर लेते हैं कलर का, जो पेन का जो कलर है उसको चेंज कर लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 लिखा है कि ए, बी और सी क्रमशः 24, 5 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो वे एक साथ मिलकर उस काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, है ना। तो ए किसी कार्य को 24 दिन में कर देता है, बी उसी कार्य को 5 दिन में कर लेता है, और सी उसी कार्य को 12 दिन में करता है। ठीक से दिखाई नहीं पड़ रहा तो चेंज ही कर लेते हैं, अच्छा नहीं लग रहा है इसमें। तो अब हम लोग क्या करेंगे, तीनों का क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, 120 हो जाएगा। कितना होगा, 120। तो 24 का पहाड़ पड़ी, 24 बचे 120, 5 का पहाड़ में 24 बार में ये जाएगा, और ये 10 बार में, है ना। तो तीनों मिलकर तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों करेंगे, यानी ए प्लस बी प्लस सी, है ना। तो टोटल वर्क आपका कितना है, 120, और बट्टे में कितना होगा, 5, 24 और 5, 29, 29, 10, 39 हो जाएगा। 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 तिये 9 हो जाएगा, और 3 से ये काट दीजिए, 3 चौके 12, यानी आपका जो ये हो जाएगा 40 बटे में 13 होगा, है ना। तो 13 तिये 39, और ऊपर में 1 40 हो गया बटे में 13, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी 3 × 1/13 दिन में इस कार्य को तीनों मिलकर पूरा करेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 भी आसानी है। अब यहाँ पे क्वेश्चन चेंज है, ठीक है। यहाँ पे एक पहला टाइप का हम लोग क्वेश्चन पढ़े कि ए और बी अलग अलग था, तो दोनों मिलकर कैसे करता था। उसके बाद हम लोग जब क्वेश्चन आगे बढ़े तो वहाँ पे देखे कि ए, बी, सी यानी 3 लोग करते थे अलग अलग कार्य को, और तीनों मिलकर उस काम को कितने दिनों करते हैं। अब हम लोग अगला टाइप के जो क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं उसमें देखिए ए और बी दोनों मिलकर है ना, ए प्लस बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में कर रहे हैं। यहाँ पे फिर बोला है कि बी प्लस सी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 15 दिन में कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए ए प्लस सी यानी ये दोनों मिलकर 20 दिन में कर रहे हैं। कितना दिन में कर रहे हैं, 20 दिन में। चलिए तो हम लोग उसी तरह करेंगे, एलसीएम लेंगे तीनों का। तो एलसीएम लेते हैं तो यहाँ पे एलसीएम कितना हो जाता है, 60 हो जाता है, ठीक है। तो ए बी का जो क्षमता होगा 12 × 5 = 60 होगा, है ना, 15 चौके 60 होगा, और 20 तिये 60 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देख सकते हैं कि ए जो है 2 बार है, बी भी 2 बार है, और सी भी 2 बार है, यानी कुल मिलाकर बोला जाए
तो 2a 2b 2c है ना, तो 2 सब में 2 हम लोग क्या करेंगे, कॉमन ले लेंगे। कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b प्लस c इक्वल टू कितना होगा, 5 और 9, 9 4 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 12 है। तो इसको काट देंगे, 2 का 2 और 2 छो 12, यानी ए बी सी का क्षमता हो जाएगा 6। अब हम लोग को निकालना है ए बी सी का, ए बी प्लस सी तीनों मिलकर उसका हमको कितने दिन में करेंगे, तो हो जाएगा टोटल वर्क आपका 60 और इसका क्षमता कितना 6, तो 6 दाहें कितना हो जाएगा, 60 हो गया, यानी 10 डे में उस कार्य को पूरा करेंगे, है ना। तो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे, तो 10 दिन। ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए आगे क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब 7 हो चुका है, अब क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। उसी टाइप का क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे लिखा हुआ है कि ए बी एक काम को 12 दिन में कर सकता है, बी और सी 8 दिन में कर सकता है तथा सी और ए 6 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बी अकेला उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। यहाँ पे बी अकेला पूछा हुआ। ठीक है, तो देखिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, एकदम कोई टेंशन लेना नहीं है। क्वेश्चन आप आराम से समझिए ठीक है, क्वेश्चन आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है कि ए प्लस बी किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी प्लस सी किसी कार्य को कितना दिन में कर सकता है, 8 दिन में कर सकता है, और ए प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में, 6 दिन में कर सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 24 होगा। कितना होगा, 24। तो 12 दूनी 24, 8 दिए 24 और 6 चौक 24 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2a है, ठीक है, 2b है प्लस 2c है। अब इन तीनों का जो क्षमता है 3 2 5 5 4 कितना हो गया, 9 है ना, 9 हो गया। अब यहाँ पे कॉमन ले लेंगे 2, तो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना होगा, 9 होगा। अब अगर यदि काट देंगे इसको, है ना, तो 4 पूर्णांक 1 बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 4 पूर्णांक 1 बटे 2 हो जाएगा, है ना। और कैसे काटे, 2 गुना इधर जाएगा, भागा हो जाएगा, 9 बटे 2, 9 बटे 2 का 4.5 होगा ना। ठीक है, तो अब हम लोग को क्वेश्चन जो पूछा है, अब हम देख सकते हैं कि ए बी सी का जो क्षमता है 4 पूर्णांक 1 बटे 2 है। कितना है, 4 पूर्णांक 1 बटे 2, है ना। तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि बी अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा, यानी ए और सी का क्षमता देखना पड़ेगा। तो ए सी का कितना है, ए सी का क्षमता 4 है। कितना है, 4 है। और यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन में ए बी सी इसका 4.5 है। तो जब ए और सी का 4 है तो बी का कितना होगा, आधा होगा। 1 बटे कितना होगा, 2 होगा। तो बी का ही निकालना बोल रहा है। तो टोटल वर्क आपका कितना है, 24 है, और बी का जो क्षमता है वो 1 बटे 2 है। अब ये नीचे 2 भागा ऊपर जाएगा, क्या होगा, गुना हो जाएगा, यानी 24 गुना 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। यानी 48 दिन में जो है इस कार्य को बी अकेले कर सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा था, आसानी क्वेश्चन था, थोड़ा समझना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में आते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 जो है, ये क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि उसी तरह है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। यहाँ पे बोल रहा है कि ए प्लस बी, यहाँ पे देखिए ए और बी एक काम को 20 दिन में कर सकता है। कितने दिन में कर सकता है, 20 दिन में कर सकता है। बी और सी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे लिखे बी प्लस सी उस कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में कर सकता है ना। तथा सी और ए 15 दिन में कर सकता है। देखो सी प्लस ए उस कार्य को 15 दिन में कर सकता है। अब हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम आपका कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। इसका क्षमता कितना होगा, 20 30 60 12 25 60 और 15 चौक 60 हो जाएगा। तो जस्ट उसी तरह हम लोग बनाएंगे, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 ए है, 2 बी है, 2 सी है, तो इसलिए 2 कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, और इसका जो क्षमता होगा 5 3 8 8 4 कितना हो गया, 12 हो जाएगा। 2 से काट देंगे तो 2 6 12, यानी ए पी सी का
अब हम लोग अलग अलग करके निकालेंगे। तो बी और सी का पहले पता करते हैं। तो बी सी का जो क्षमता है वो कितना है, 5 है। कितना है, 5 है। जबकि हम लोग देख सकते हैं कि ए बी सी का कितना है, 6। जब बी और सी का 5 है तो बच गया एक किसका होगा, एक का होगा, एक का होगा। तो अलग अलग करके निकालने बोला है यहाँ पे। तीनों अलग अलग कार्य को कितने दिन समय में पूरा करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ए का निकालेंगे। तो ए का निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, टोटल वर्क देखेंगे। तो टोटल वर्क कितना है, 60। और ए का जो क्षमता है यहाँ पे देख सकते हैं 1 है। कितना है, 1। तो काटेंगे कितना हो जाएगा, 60 दिन। यानी ए जो है 60 दिन में पूरा कर सकता है। उसी तरह बी में आते हैं। तो टोटल वर्क 60। अब बी का देखिए, ए और सी का पहले निकालते हैं। ए और सी का यहाँ पे देख सकते हैं, ए और सी का कितना है, 4। जबकि यहाँ पे ए बी सी का कितना है, 6। तो जब ए और सी का 4 है तो बच गया बी का कितना, 2। यानी बी का जो क्षमता होगा वो कितना होगा, 2 काट देंगे कितना होगा, है ना, 30 दिन में कर सकते हैं। अब उसी तरह सी का निकालना है। तो सी का उसी तरह टोटल वर्क हो जाएगा 60 और सी का क्षमता निकालना है। सी का क्षमता निकालने के लिए सबसे पहले हम लोग ए और बी का निकालना पड़ेगा। तो ए और बी का यहाँ पे देखिए लिखा है, ए बी का कितना है, 3 है। ए बी का कितना है, 3। तो बच गया यहाँ पे ए बी सी तीनों कितना है, 6। ए बी का 3 है तो बच गया इसका कितना हो जाएगा, 3, है ना। तो इसका 3 हो जाएगा, 3 से काट दीजिए। तो 3 दूनी कितना हो जाएगा, 6। यानी 20 दिन में ये पूरा कर सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन जाने से पहले एक बार हम समझा देना चाहते हैं इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। तो देखिए सबसे पहले बोल रहा है कि ए और बी मिलकर उस काम को 20 दिन में कर सकता है। बी और सी उस काम को 12 दिन में कर सकता है। सी और ए उस काम को 15 दिन में कर सकता है। अब तीनों का क्या करेंगे हम लोग, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने से 60 होता है। कितना होता है, 60। ये आपका टोटल वर्क निकल गया। एलसीएम निकालने से आपका टोटल वर्क निकल गया, 60 काम है ना। तो ए और बी का जो क्षमता है वो 3 होगा, 20 3 60 यानी 3 क्षमता हो जाएगा। अब बी और सी का क्षमता 5 होगा और सी और ए का क्षमता 4 होगा। तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे देखिए ए 2 है, बी और सी, इसलिए 2 कॉमन ले लिए। तो ए बी और सी ब्रैकेट में, ठीक है। इसका क्षमता टोटल वर्क हम लोग जोड़ दिए। टोटल क्षमता को 5 और 9 और 3 कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। 2 का टेबल में काट दिए, 6 आ गया, है ना। अब एक एक करके तीनों निकालना है। वे तीनों अलग अलग कार्य कितने दिन में करेंगे। तो ए का जो क्षमता सबसे पहले निकालेंगे। तो बी और सी का देख सकते हैं कि 5 है तो ए का कितना होगा, 1 होगा। यानी टोटल वर्क में हम लोग उसका क्षमता से भाग देंगे तो उसका टोटल वो कितना दिन में कर सकता है वो आ जाएगा, ठीक है। तो 60 का जो है टेबल हम लोग भागा दे दिए 1 से, 1 का क्षमता से, तो 60 दिन में 1 कर सकता है, ठीक है। और बी जो है 60 है टोटल वर्क, है ना। इसका क्षमता कितना है, 2 काट दिए कितना होगा, 30, ठीक है, 30 होगा। उसी तरह सी का भी निकाले हम लोग। इसका टोटल वर्क 60 हो गया। सी का क्षमता कितना हो गया, 3 हो गया। और यहाँ पे क्वेश्चन आप सभी समझ में आ गया होगा कि 3 कहाँ से लिखे हैं हम, ठीक है। तो 30 दूनी कितना हो जाएगा, 60। 30 दूनी कितना, 3 60 दूनी 60 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 60 3 है ना, 3 दूनी 6 यानी 20 दिन में ये कर सकता है। चलिए तो क्वेश्चन आप सभी को समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन में आते हैं, है ना। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर शायद 9 ही तक था। तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं। अगले क्लास में हम लोग सारे क्वेश्चन को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो वीडियो को आप सभी को कैसा लगा, नहीं लगा, हमें कमेंट बॉक्स में आप सभी ज़रूर बताएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम, ठीक है। टेक केयर, बाय, लव यू ऑल।